जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, वैसे भी आप सभी को पता है कि धनतेरस और दिवाली बिल्कुल आने ही वाला है। इसलिए हमेशा मैं माता लक्ष्मी से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को लाइक कर देता है और उसे पूरा दिखता है, आप उसके जीवन में खूब पैसों की बरसात करना और उसके जीवन में कभी भी कोई दुख मत आने देना। वैसे हर साल की तरह इस बार भी धनतेरस और दीपावली बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। वैसे 2023 में भी धनतेरस का त्यौहार बहुत कब पड़ा है और मनाने का सुपुर्द क्या है, क्या चीज़ खरीदना चाहिए और क्या चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, आज के वीडियो में पूरा का पूरा संपूर्ण ज्ञान में दूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि धनतेरस के दिन बस एक चीज़ यह खरीद लेना, यकीन मानिए आपके घर में माता लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। कुछ मत करना, बस ये 2 या 3 रुपए की चीज़ आप ज़रूर खरीद लेना। आप कहेंगे कि बहुत सारे वीडियो में ऐसी बातें होती हैं, लेकिन आज मैं जो आपको बताऊँगा ना बस आपके लिए प्रॉपर है। उसे धनतेरस मनाया जाता है। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस सवाल में ठीक हो ऐसा ही त्रयोदशी तिथि जो कि हमारा 2023 में 10 नवंबर को पड़ रही है, तो 10 नवंबर को क्या पूरा का पूरा जो दिन धनतेरस है, ठीक है, लेकिन पूजा करने का सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि सब लोग अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार सामान खरीदते हैं। कुछ लोगों के सामर्थ्य ज़्यादा रहती है, कुछ लोगों की सामर्थ्य कम रहती है, तो सामर्थ्य के अनुसार ही सामान खरीदते हैं। लेकिन इस सामान को खरीदने का भी शुभ मुहूर्त है जो इस बार है। शुभ मुहूर्त सामान खरीदने का जो है वो 10 नवंबर के दिन 12:35 से लेकर के शुरू हो रहा है और अगले दिन 1:57 तक रहेगा। मतलब आप 10 नवंबर को 12:35 में, मतलब कि 12:30 बजे यानी 12:30 बजे के बाद आप सामान खरीद सकते हैं और अगले दिन 11 नवंबर को मतलब कि दोपहर तक आराम से आप सामान खरीद सकते हैं। और इसी बीच जो आप पूजा अर्चना करते हैं उसका भी शुभ मुहूर्त है, मतलब कि आप 2:30 बजे से लेकर के 6:40 और अगले दिन जो हमारा 1:56 पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। धनतेरस के दिन जो भी सामान खरीदते हैं उन चीज़ों को खरीदने से ऐसा माना जाता है कि उससे चीज़ों में संबंधित समझ विषय में आपको 13 गुना वृद्धि होती है। यानी जो भी सामान आप धनतेरस को खरीदते हैं उसमें आपको 13 गुना ज़्यादा फल मिलता है, क्योंकि चतुर्थ या हमारा जो कि स्थिति हमारा 13वीं को जोड़ता है, अर्थात 13 गुना क्या होता है? 13 गुना वृद्धि होती है। तेरस का मतलब होता है 13, अर्थात दिवाली का जो त्यौहार है वो पूरा का पूरा 5 दिनों का त्यौहार होता है। और इस दिन हम सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से लगा करके भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान, तीनों भगवान की सच्चे मन से दिल लगा करके पूजा करनी चाहिए। यदि किसी भी अगर थोड़ा सा भी मन बहल गया, अगर आप प्रसन्न हो गई माता जी और दृष्टि में दिख गई, तो जीवन भर ही आप लक्ष्मी में खेलते रहेंगे। आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, आपके घर में लोगों की सेहत हमेशा अच्छी रहेगी, आपके घर परिवार में हमेशा प्रेम बना रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ खरीद के जरूर लाना, क्योंकि इस धनतेरस के दिन जो भी चीज़ खरीदी जाती है वह शुभ होनी चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ हम लोग जाने अनजाने में खरीद लेते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा जो साल होता है उसमें हमें दुख दर्द झेलना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बस एकमात्र खरीद लो और उसके बाद जो पूरा साल होता है वो बहुत अच्छा रहता है। जो भी सामान खरीदने हैं, सामान की खरीदारी करते समय इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन सा सामान खरीदना चाहिए और कौन सा सामान नहीं खरीदना चाहिए, कौन सा सामान शुभ होता है और कौन सा सामान अशुभ होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में 3 प्रकार की खास वस्तुओं के बारे में बताऊंगा, जिसमें से आप कोई भी एक सामान खरीद लें तो वो ऐसी खास वस्तु है जिसको आपको खरीदना ही पड़ेगा। यदि आपको मिल जाता है तो समझो बड़ी अच्छी बात है। वह क्या चीज़ है, वीडियो में आगे बने रहेंगे तो आप जान जाएंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि धनतेरस दिन आप जब मनाएंगे, दिवाली भी आप मनाते होंगे, तो धनतेरस के दिन जब आप खरीदने चाहिए तो मैं जिन वस्तुओं का नाम बताऊंगा उनमें से आप आसानी से उन चीज़ों को खरीद लीजिएगा अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जितना आपकी क्षमता हो उसके हिसाब से खरीद दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन सी वस्तु को खरीदना चाहिए। पहले नंबर की बात है जो सब करते हैं वह है झाड़ू। आप झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है और धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना, हमेशा जोड़े में झाड़ू को खरीदना चाहिए। झाड़ू हमेशा जोड़े में खरीद करके लाना चाहिए। घर में सबसे पहले भांति उसका पूजन करके अगर झाड़ू को अपने घर की सफाई करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक शक्तियों का सफाया हो जाता है।
और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए इस दिन एक काम और करें, यदि आप झाड़ू किसी याचक और जरूरतमंद को दान कर दें तो ये भी आपकी कामयाबी का संकेत देते हैं। माता लक्ष्मी की विशेष दया दृष्टि आप पर पड़ती है। अब आप एक और वस्तु खरीद सकते हैं। आप धनिया भी खरीद सकते हैं, साबुत फ्रेश धनिया। मैं हरा धनिया खरीदने की बात नहीं कर रहा, मैं केवल गोल गोल धनिया जो सूखा धनिया होता है उसकी बात कर रहा हूँ। ये आप 5 रुपये का या 2 रुपये का खरीद लीजिए। 5 या 10 रुपये की बात नहीं है, धनिया आप 2 रुपये का भी खरीद सकते हैं। यह लगभग सभी लोग कर सकते हैं। साबुत धनिया आपके घर में जरूर लाएं। घर में ला कर के आपको क्या करना है, आपको जो गमला है उस गमले में आपको डाल देना है। आप 1 किलो भी खरीद सकते हैं, 5 किलो भी खरीद सकते हैं, आधा किलो भी खरीद सकते हैं। आपके पास जितना ज़्यादा धनिया आदि हो तो उस दिन आपको खेतों में आपको धनिया, जैसे जैसे आप धनिया बढ़ेगा, जैसे आप खेतों में धनिया को डाल देंगे तो जैसे जैसे आपका धनिया बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि आप जो धनिया आदि है थोड़ा सा धनिया उसमें से निकाल कर उसमें इत्र जरूर लगा दें। मार्केट में जो इत्र मिलता है वह माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है और उस धनिया को हम क्या करते हैं, हम उस पर इत्र लगाकर उसे अपने घर में बिखेर देते हैं। इससे माता लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है, माता लक्ष्मी हमारी तरफ आकर्षित होती है और हमारे परिवार की तरफ आकर्षित होती है। यदि कुछ परिवार के लोग बुरा माने तो आपको क्या करना है, आपको एक कटोरे में इत्र लगा हुआ धनिया उत्तर दिशा में रख देना है। माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। उत्तर की जो दिशा होती है वह माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान की दिशा होती है। अब आप क्या करें, एक चमत्कारिक उपाय करें। आपको धनिया जो है उसको, धनिया का क्या करना है, धनिया को जो आप अगले दिन, मतलब कि जब दिवाली है, दिवाली कम से कम 5 दिन तक रखना है। 5 दिन तक आप इसको रखें, अर्थात आपने धनतेरस से स्टार्ट किया और कम से कम भाई दूज तक आप इसको रखें। जब दिवाली समाप्त हो जाती है तो दिवाली के बाद क्या करें, इसको विसर्जित कर देना है। तो ये अच्छी बात होती है। धनिया ले जाकर आप किसी गमले में या खेत में भी दबा सकते हैं। विसर्जित करते हैं तो सबसे बढ़िया बात होती है किसी भी जल स्रोत में, तो सबसे अच्छा रहेगा। दोस्तों, धनिया अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सड़ा गला और पुराना धनिया लेकर आ रहे हैं। धनिया सबसे अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तीसरे नंबर की जो बात है वह है धनतेरस के दिन नमक भी लाना चाहिए। नमक जो किचन में साल भर होता है, नमक बहुत ज़रूरी होता है। नमक लाने के कारण आपको यदि साबुत खड़ा नमक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। साबुत वाला नमक नहीं मिलता तो आपको पैकेट वाला नमक ही लाइए, लेकिन नमक जरूर लाइए। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपको साबुत खड़ा नमक जरूर मिल जाए, अर्थात बिना पिसा हुआ नमक जो होता है, साबुत नमक की डली, वो जरूर मिल जाए। तो दोस्तों, यदि आप नमक का सेवन करते हैं, नमक धनतेरस के दिन यदि आप लगातार 5 दिनों तक सुबह सुबह घर में नमक के पानी का पोछा लगाते हैं तो उसमें कोशिश करें कि नमक भी डाल दें, तो बहुत अच्छी बात होगी। घर में नकारात्मक शक्तियों का सफाया हो जाता है और जो हानिकारक कीड़े मेरे मकोड़े बैक्टीरिया हैं उन सब का भी वहाँ पर सफाया हो जाता है। चौथा नंबर का उपाय है जो सबको सामान खरीदना चाहिए, वो है गोमती चक्र। दोस्तों, जो गोमती चक्र होता है, ऐसा माना जाता है कि इसमें भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। गोमती चक्र आप जब खरीद कर लाते हैं तो इसमें भगवान विष्णु का वास होता है और इसी तरीके से इसकी विधिवत पूजा करके आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। विधिवत पूजा करने के बाद भगवान विष्णु का कम से कम 1-2 माला जाप करके आप अपने घर की तिजोरी में इसको स्थापित कर सकते हैं। इसको रखने से क्या होता है, अगर घर की पूजा में इसको रख देते हैं तो गोमती चक्र को लाल कपड़े में बंद करके आप इसको रख सकते हैं। ये वास्तु दोष को दूर करता है और इसको रखना ऐसा है कि 2 से 4 दिन के बाद इसको हटा देना, क्योंकि यह खराब होने वाला है। आप अगले जब दिवाली जब आएगी तो इसको आप बदल सकते हैं। गोमती चक्र कभी भी खराब नहीं होता। आप इसको 2-4 दिन में नहीं हटा लेना, आप इसको रखा रहने दीजिए, या फिर आप अपने तिजोरी में भी इसको रख सकते हैं। पुराने जो गोमती चक्र है उसको आप विसर्जित करके नए गोमती चक्र को अगली दिवाली पे फिर से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। गोमती चक्र आपको बड़े ही आसानी से आपको हर जगह पूजा का सामान जहाँ मिलता है वहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ आप जो 5वें नंबर की चीज़ है वह है दोस्तों कोड़ी। दोस्तों, कोड़ी भी अपने घर में जरूर लाना चाहिए। कोड़ी या तो सफ़ेद हो या पीली कोड़ी, लेकिन आपको लाना चाहिए पूरी की पूरी कोड़ी। आपको फूटी टूटी कोड़ी नहीं लाना चाहिए। पीली कोड़ी जो है दोनों कलर का मिला हुआ सफ़ेद या पीले रंग की कोड़ी होती है, इसको अपने घर में स्थापित करना है। ऐसा माना जाता है कि जो कोड़ी होती है वो माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है।
वो इसलिए पसंद होती है क्योंकि माता लक्ष्मी की उत्पत्ति उसी समय हुई थी, उसी समय कौड़ी की भी उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन से। इस कारण यह माँ लक्ष्मी की बहन मानी जाती है। माता लक्ष्मी को आह्वान करते हैं तो माता लक्ष्मी खींची चली जाती है। कौड़ी माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने का काम करती है, आकर्षित करने का काम करती है। आप जो 5 चीज़ें खरीद कर ला सकते हैं, आप 11 खरीद सकते हैं, आप 13 या 21 भी कौड़ी खरीद सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना आप खरीद सकते हैं आप खरीदिए, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। शाम के समय आपको दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन लाल कपड़े में आपको कौड़ी को रखना है और अपने पूजा मंदिर में उसको स्थापित करना है। आप कहाँ रखेंगे? लाल कपड़े में। और इसे घर के जो तिजोरी होती है, जो भंडार होता है, वहाँ पर भी आपको लाल कपड़े में बांध करके इसको स्थापित करना है। अपने घर की तिजोरी में या माल भंडार में आपके कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, सामर्थ्य के अनुसार अच्छा लगे और बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। उन चीज़ों को भी आप खरीद सकते हैं। यह सब चीज़ खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ इसको ज़रूर खरीद के लाना, क्योंकि यह जो है माता लक्ष्मी को अपने घर पर आने पर मजबूर कर देता है। यह जो वस्तु है वह है दोस्तों श्री यंत्र। जी हाँ दोस्तों, श्री यंत्र जो माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है, मजबूर कर देता है अपने घर पर लाने के लिए। आप श्री यंत्र खरीदें और उस पर ध्यान दें, ध्यान से देखें किस प्रकार का निशान होना चाहिए। अच्छे निशान से अंकित हैं और आपको धुंधला नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आप पूजा करते हैं उस जगह पर आप इसे रख दें, और आप जहाँ पर काम करते हैं कभी भी आपका धन का अभाव नहीं होगा। अर्थात यदि जहाँ आप पूजा करते हैं यदि वहाँ पर रोज़ इसकी पूजा करेंगे, या फिर श्री यंत्र को आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, वहाँ भी आप इसका आह्वान कर सकते हैं और इसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। एक बार जो माता लक्ष्मी रूठ करके धरती लोक से स्वर्ग लोक में चली गई थी, तब स्वर्ग लोक में चली गई तो ब्राह्मण निर्धन होने लगे थे। उन लोगों में झोपड़ी के उजड़ गए, वो सब कंगाल हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे ताकि किस तरीके से माता लक्ष्मी को वापस लाएं। तो भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि भाई माता लक्ष्मी को लाने का तो कोई दूसरा साधन नहीं है। वे लोग माता लक्ष्मी के पास गए, भगवान बृहस्पति भगवान विष्णु को लेकर, और माता लक्ष्मी के पास गए तो माता लक्ष्मी ने कहा मैं तो बिल्कुल रूठ गई, अब मैं धरती के लोगों पर कभी भी नहीं जाऊंगी, अर्थात धरती लोक पर कभी भी नहीं जाऊंगी। और फिर से भगवान बृहस्पति ने उन्हें गुरु वशिष्ठ से कहा कि आप श्री यंत्र की साधना करिए। श्री यंत्र की साधना यदि आप करते हैं तो 100% उनको वहाँ धरती पर जाना ही पड़ेगा। बृहस्पति देव के अनुसार बताए गए श्री यंत्र पर गुरु वशिष्ठ ने साधना के लंबे दिनों तक उनकी साधना की। उसके बाद माता लक्ष्मी को धरती पर आना ही पड़ा। श्री यंत्र में इतनी बड़ी ताकत है, अगर आपके घर में माता लक्ष्मी रूठ गई है तो आपको घर पर माता लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। ये इतना ज़बरदस्त तरीका होता है माता लक्ष्मी को मनाने का और माता लक्ष्मी को अपने घर पे बुलाने का। 7 नंबर के जो वस्तु हुआ करती है वह है 7 मुखी रुद्राक्ष। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 7 मुखी रुद्राक्ष खरीद लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। रुद्राक्ष खरीदें, लेकिन विधिवत विधि विधान से उसकी पूजा करके देखें। आप जो धनतेरस के दिन भी पूजा कर सकते हैं, इसको खरीद करके आज दिवाली के दिन विधिवत पूजा करके आप अपने घर में इसको स्थापित कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो मित्रों जो आप कर सकते हैं वो कोई मंत्र या भगवान शिव का ही मंत्र है, माता लक्ष्मी और माता दुर्गा का कोई भी मंत्र हो, यदि आप इसका जाप करके इसको स्थापित कर लेते हैं तो इस तरह से आपको सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है और आपके घर परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसे रुद्राक्ष का अपने घर में स्थापित करने से भगवान शिव की कृपा हमेशा लगी रहती है। और इस दिन दीपक जलाने का भी नियमित, अपने घर में जो दीपक है वो भी जलना चाहिए। अगर इस दिन दीपक जलते हैं तो बड़ी ही अच्छी बात होती है। वैसे तो दिवाली का त्यौहार होता है, दीपावली का त्यौहार होता है, वो दीपकों को जलाने का ही होता है। धनतेरस के दिन से ही ये त्यौहार शुरू हो जाता है और अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। धनतेरस के दिन से ही दीपक जलते हैं और पूरे साल कभी भी कर्ज की समस्या नहीं रहती है, कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी भी कर्ज न लेना पड़े तो पूरे वर्ष आपके घर में भी अन्न धन्य सब भरा रहे, तो आपको धनतेरस के दिन 13 दीपक घर के अंदर जलाना चाहिए। 13 दीपक घर के बाहर यदि जलते हैं तो पूरे साल आपको कभी भी कर्ज नहीं लेना पड़ता, धन संबंधी समस्याएं कभी भी नहीं होती है। 8वां नंबर की जो वस्तु है वह है मिट्टी के दीपक की खरीदारी। दोस्तों, आपके पास जितनी भी सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, तो आप मिट्टी के दीपक खरीद सकते हैं। और कुछ लोग आभूषण भी खरीदते हैं, सोने चांदी के बर्तन, पीतल आदि कई तरीके के
सोने चांदी के बर्तन वगैरह सब खरीदते हैं अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन मिट्टी का दीपक खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आप कम से कम मिट्टी का दीपक तो खरीद सकते हैं। यदि आप मिट्टी का दीपक खरीदने के साथ साथ किसी भी याचक और ज़रूरतमंद को, गरीब को यदि मिट्टी का दीपक, तेल और बाती मतलब पूरा दान कर देते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष दया दृष्टि आपके जीवन पर पड़ती है। यह दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस तरह की जो जानकारी है बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय लक्ष्मी मैया।